मोनिमोलिफिक। दोस्तों देखिए, पुनः एक बार आप लोग को घातांक से आधारित सवाल में आया हूँ और इसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लास्ट में देखने के बाद जो है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि फर्स्ट वीडियो आपके तक अच्छी तरह से और फर्स्ट में पहुँचे। तो इसलिए लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूरी है। आइए देखते हैं सवाल के ऊपर। 6 का पावर n बटे 6 का पावर माइनस 2 बराबर 6 का पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात करें। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करें, रोकें और बना करके देखें। पहले जो घातांक का नियम में बताया था 7 8, वो 7 8 का नियम इसमें लागू होते हुए ये बनेगा। अच्छा, दूसरी बात है दोस्तों, ये सवाल जो है 2023 सीटेट में पूछा हुआ सवाल है। ये तो सवाल 8 क्लास का है, लेकिन ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया था। तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे सवाल क्या कर रहा है कि 6 का पावर n और भागा यानी बटा में है तो यानी भागा में है 6 का पावर माइनस 2 बराबर कितना है 6 का पावर 3। एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिएगा बढ़िया। ये नहीं, ये मत देखिएगा टुकुर टुकुर की कैसे बना रहा है, कि कैसे बोल रहा है, ये सब नहीं। सवाल ऊपर देखिए विशेष कर, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो जैसे बना रहा हूँ बना ही रहा हूँ, मजा आएगा। देखिएगा, देखिए 6 का पावर n भागे 6 का पावर माइनस 2 है। तो एक इसमें फीचर बताया था, रूल बताया था। क्या बताया था कि अगर a का पावर n भागे a के पावर n है तो क्या हो जाता है a के पावर n माइनस n हो जाता है, यानी बेस सेम और घात जो है पावर आपस में घट जाता है। तो सेम इसी रूल पर आधारित है। ये देखिए 6 का पावर n भागा है, तो आप देखिए ये भाग जाएगा, तो 6 बेस दोनों में से एक लिख दिए। अब n माइनस क्या करेंगे यहाँ पे n माइनस 2, क्योंकि ये माइनस 2 है। ये नहीं कि n माइनस 2 खाली मत कर दीजिएगा, ये माइनस है। अगर ये प्लस रहता तब n माइनस 2 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो होल माइनस 2 करेंगे। ठीक है, अब बराबर ये क्या करेंगे 6 का पावर 3 हो गया। अब देखिए 6 का पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो n प्लस 2 बराबर 6 का पावर 3। अब आगे देखिए, अब 6 का पावर n प्लस 2 बराबर 6 का पावर 3 है। अब यहाँ पे सोल्व कैसे होगा, तो अगर जानते हैं तो रोक करके बनाइए, और नहीं तो आगे देखिए। देखिए यहाँ पे एक और नियम में घातांक का बताया था। वो क्या बताया था कि अगर बेस सेम है, यानी a का पावर m बराबर a के पावर n है, तो ये बेस जो है आपस में बराबर हो जाता है, यानी क्या हो जाता है m बराबर n हो जाता है। ठीक है, तो m बराबर n हो गया। अब देखिए यहाँ बेस सेम है कि नहीं, बराबर के बाद बेस सेम है, तो हम इसको इसके रूल के अनुसार लिख सकते हैं। क्या करेंगे, तो पावर यानी पावर को बराबर कर देंगे, जैसे n प्लस 2 बराबर 3। इसका पावर कितना है 3 है, और n प्लस 2 बराबर ये 3। सॉरी दोस्तों, ये तो दिखाई नहीं दे रहा क्या करना। अब देखिए n 4 अवचर को अलग कर दीजिए, n इधर हो गया। अब यहाँ 3 n प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा n बराबर 1। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब इसको मैं चेक करके बता रहा हूँ, जांच कर दे रहा हूँ इस जगह। जो ये नियम कहता है कि पावर आपस में बराबर है। अब देखिए a का पावर m बराबर a का पावर n था, तो n का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। n का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। तो अगर यहाँ देखिए 1 के जगह में या n के जगह में अगर हम 1 लिखते हैं और ये 2 है, प्लस 2 बराबर 3, तो 1 और 2 3 हुआ और ये भी 3 हुआ, तो यानी ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आप ये सवाल को हल कर पाएंगे और घातांक का नियम याद रखिए। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा वीडियो।
फिर एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित है, ठीक है, चलिए।